अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.7 के some सिलेक्टिव पार्ट्स के सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के होंगे। ये एक्सरसाइज का प्रैक्टिकली यूज़ लाइफ में बहुत होता है, क्योंकि ना सिर्फ ये एक्सरसाइज हमारे सिलेबस का हिस्सा बल्कि ये IQ लेवल भी बढ़ाने में हमारा काम करती है। इसके पहले क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा इसके फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं ज़रा बारीकी से। बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। ये फार्मूले का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। d का स्क्वायर -4ac। ठीक फ्रेंड्स, जब भी कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करें, तो हमने सिंपल ये वाला फार्मूला वहाँ पे पुट करना होता है। ये फार्मूला हमने पुट करके देखना होता है। अब ये फार्मूला जब हम करते हैं किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं। डिस्क्रिमिनेशन is equal to 0, discrimination smaller than 0, discrimination greater than 0। ठीक फ्रेंड्स, पहली जो कंडीशन, जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और उसका जो रूट्स हो, रूट्स कहते हैं जब हम सॉल्यूशन को सॉल्व कर लें हमारे पास जो आंसर आए उसे रूट्स कहते हैं। और रूट्स मतलब कि 0 के इक्वल आ जाए उसे हम कहते हैं इक्वल। हम लिखें ऐसे लिखते हैं रूट्स आर इक्वल। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन अगर नेगेटिव रूट्स आ जाए हम उसे कहते हैं अन इक्वल और रिपीटेड। हम जरा बुक से थोड़ा मुतालिया करते हैं, इसको क्या कहते हैं। इसे हम पेज नंबर 165 में इसकी बताया गया है। इसे कहते हैं इमेजिनरी रूट, कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। तीनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, अन इक्वल और रिपीटेड, कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक बात आसान थी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव में आ जाए तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये, या तो वो रैशनल होगा, रैशनल। दूसरी कंडीशन इरैशनल। दोनों को हमने पता कैसे चले, अगर एक रूट्स हमारा रैशनल आ गया है, वो पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव में आ गया तो वो अनइक्वल तो होगा क्योंकि वो 0 नहीं है, अनइक्वल। रियल भी होगा क्योंकि 0 से जो भी आ जाए वो रियल रूट, जो भी रूट्स है हमें बताना है कि वो रियल है और अनइक्वल है या इक्वल है। लेकिन अगर पॉजिटिव रूट आ जाए तो हमने पता करना होता है कि रैशनल और इरैशनल क्या है। इरैशनल वो होते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता है, मतलब कि 4 आ जाए, 4 किसी का कंप्लीट स्क्वायर है वो 2 का। पॉइंट में हम बात नहीं कर रहे हैं, 2 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह 16 का लें तो हमारे पास 4, ऐसे 4 का आ जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट को भी आज से रैशनल कहते हैं। इरैशनल कहते हैं मसलन 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 5 भी नहीं हो सकता, ना ही 7। इसी तरह ये इवन आउट की बात नहीं है। अगर यहाँ पे आ जाता 9 हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। हमने सिर्फ स्क्वायर की बात करनी है और आपको बताता है जो 1 आएगा वो हमारे पास रैशनल आएगा क्योंकि 1 भी 1 का ही स्क्वायर रूट है। ठीक फ्रेंड्स, ये कंडीशंस आपने कुछ याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहले पार्ट का हमारा ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है x का स्क्वायर -5x + 6 = 0। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने इसको बताना है, इसकी नेचर बतानी है, इसको सोल्व नहीं करना, हमने बताना है नेचर। और जब भी आपने कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाए मैथ में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने रूट्स की नेचर बतानी है, रूट्स नहीं बताने, रूट्स की नेचर बताने, सिंपल आपने वहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करना है। अब हम सिंपल कैसे करना है वो देखते हैं। सिंपल तो हम इन्हें करेंगे लेट a = 1, b = -5 and c = 6। हमने लेट इसलिए किया है क्योंकि हमारे डिस्क्रिमिनेशन के फार्मूले में a b c है और सवाल में कहीं भी a b c नहीं है, इसलिए हमने पहली वाली रकम को a, सेकंड वाली रकम को b और आखिरी वाली रकम को c कंसीडर कर लिया। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला, बाय यूजिंग
डिस्क्रिमिनेशन की हमने शॉर्ट फॉर्म लिखना है DISC और आगे डॉट। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये एक हाफ लफ्ज है जो हमने कंप्लीटली नहीं लिखा है, तो हम ऐसे लिखेंगे DISC इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। b हमारे पास -5 है, -5 का हम लेंगे स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है, c भी हमारे पास 6। इसको हम सोल्व करेंगे। इज इक्वल टू का इशारा हमें लास्ट में डालना है। 25 5 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये माइनस कैंसिल हो जाता है स्क्वायर में। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 6 से मल्टीप्लाई के हमारे पास आता है माइनस वैसे का वैसे 24। ठीक फ्रेंड्स, तो हमने 25 में से -24 के तो हमारे पास सिंपल आता है 1। ठीक फ्रेंड्स, 1। अब ये 1 पॉजिटिव तो है, लेकिन अब पॉजिटिव में भी दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, रैशनल और इरेशनल। अगर हम 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो बराबर ही 1 के आता है, यानी किसी के इक्वल आ जाता है और वो पॉइंट में नहीं आता। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि उसने सवाल की कंडीशन ही रही है कि इसका रूट की नेचर क्या है। ठीक है, हमने लिख दिया रूट, एक रूट है इसके मतलब एक है तो हमारा सिर्फ रूट, ज्यादा होते तो हम रूट्स लिखते, रूट आर रियल। रियल ये मस्ट है, रूट आर रियल, अनइक्वल और आखिर में एंड और रैशनल। हमने ये कर ली। ठीक फ्रेंड, अब हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टेप्स आपने याद रखने, इनको हाइडिंग दे देते हैं 1 2 3 A B। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। स्टेटमेंट हमारे पास वही है इस क्वेश्चन के लिए भी कि इसकी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। तो सिंपल हम इन्हें लेट करते हैं। पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है, हमने पता कर लिया क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म उसे कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर x स्क्वायर हो और उसके बाद x फिर सिंपल। अब हम सिंपल लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2 कोमा b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म। अब हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करें। अब लिखेंगे DIC डिस्क्रिमिनेशन इज इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac। सिंपल अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, -5 स्क्वायर -4, a हमारे पास 2 है, c हमारे पास 1। -25 का स्क्वायर लें, -5 का स्क्वायर लें 25 -4 2 a, हमारे पास सिंपल आता है 17। ये 17 डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव में तो हो गया, लेकिन हम देखेंगे 17 इसका कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं। 17 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल में आएगा। हम लिखेंगे सो रूट आर रियल अनइक्वल and irrational। अब हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम कर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हम बिना मजाक किए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे लेट a इज इक्वल टू 25 comma b is equal to -30 and c is equal to 9।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला, बाय यूजिंग DISC डिस्क्रिमिनेशन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेशन DISC इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे 25 होल का स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 30 माइनस 30, ये हमारे पास 25 और c हमारे पास 9। इसकी तरह कैलकुलेशन करते हैं। 30 का स्केल है तो हमारे पास 900, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें 100 मल्टीप्लाई बाय 90, 9 इज इक्वल टू 90। ये आपने कैलकुलेशन ये अलहदा करनी है, ये अलहदा करनी है। 90 माइनस 90, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, तो हमारा आंसर रूट जो है वो 0 आ जाए। 0 का स्पेशली हमारे पास है इक्वल, हम लिखेंगे सो रूट आर इक्वल हमारा रूट आ गया, इसका मतलब होता है रिपीटेड हो रहा है, तो इससे हमारा फर्क नहीं पड़ता, हमने ले लिया सो रूट्स आर इक्वल। ठीक फ्रेंड्स, अब हमारा ये पार्ट हो चुका है, अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम सवाल का एनालाइज करते हैं। हम स्टेटमेंट को एक बार बुक से रीड करते हैं। बुक में लिखा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग विल बी रियल। मतलब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमने प्रूव करना है कि रूट जो है वो हमारा रियल है। रियल होता है 1 से कैपिटल। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे रूट्स ने कह दी, जो सारी स्टेटमेंट है 0 के इक्वल है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी सारी स्टेटमेंट 0 के इक्वल है, तो हमने इसको ऐसे प्रूव करना है कि ये हमारे पास रियल आ जाए। रियल ऐसी आ जाए मतलब हम m की जगह या x की जगह कुछ भी पुट करें तो हमारे पास रूट जो हो वो 0 के बराबर ना आए बल्कि ज़्यादा आए। मतलब कि 0 से 1, 1 2 3 से कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए हमारा रूट। ठीक फ्रेंड, इस टाइम से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हमारे पास सिंपल इसको करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक फ्रेंड, ये क्वाड्रेटिक है, i पावर x उससे छोटी x पर सिंपल, तो इसको सॉल्व करना हो तो हम सिंपल उनकी नेचर पता करनी हो या उनको कन्वर्ट करना हो रियल में, तो हम सिंपल डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगाने से पहले हमने इन्हें लेट करना होता है। हमने लेट करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 कॉमा b इज इक्वल टू, ये पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे, हमारा फर्क नहीं पड़ता ये स्टेटमेंट किस अंदाज में है, हम सिंपल वैसी की वैसी यहाँ पे राइट कर देंगे। एंड c इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे DISC इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह इस पूरे को हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट आगे i n प्लस 1/n स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 3। सिंपल लिख देंगे, इसको करेंगे तो इसके ऊपर जब ये आएगा तो ये नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 और इसके ऊपर m प्लस 1/m का होल का स्क्वायर माइनस 4/3। इनको भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, अब हम यहाँ पे ये वाला जो स्क्वायर बना है हमारे पास, हम खोलेंगे 4m का स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2। ए बी जो है वो दोनों सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए प्लस 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 है, ये हमारे पास कॉमन आ सकता है। सिंपल जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट रहेगी m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3
अब हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि हम इसको माइनस कर दें। इस सवाल को अगर ऐसे कर देते तो ये बहुत ही आसान होता। इसमें क्या करना है, सिर्फ ये स्टेप याद रखने वाला है कि यहाँ से थोड़ा हमने क्या करना है, m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर, यहाँ पे +2 को सिंपल रखना है। इस 3 को इस तरह इस अंदाज में हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है। ठीक फ्रेंड, तो ऐसे करेंगे क्योंकि हमने ये स्टेप इसलिए यहाँ पे किया है ताकि हम अपना आंसर को रियल बना सके। रियल बनाएंगे तो हमें नेगेटिव खत्म करना पड़ेगा। -2 से -3 करेंगे तो हमारे पास सिंपल -1 आएगा, लेकिन हमारे जो रूट्स है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ये स्टेप किया है। प्लस 1/m का स्क्वायर। अब -2 को हम इधर ले आएंगे, -2 प्लस 2 -1, ये +2 नहीं लिखे हम, ब्रैकेट क्लोज। और ऐसे ही ये अब हमारे पास ये जो हिस्सा बना है ये हमारे पास एक फॉर्मूला अलजेब्रा का बन चुका है, इसे हम क्लोज कर देंगे। m - 1/m का स्क्वायर। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ गया +1 +1। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है m - 1/m होल का स्क्वायर +1। ये स्क्वायर है तो अंदर कोई भी हम वैल्यूज पुट कर लें या माइनस का जो निशान है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक सिंबल लिखेंगे >0। तो हम यहाँ पे मतलब कि अगर हम इस वैल्यू में m की जगह कुछ भी पुट कर ले वो हमारे पास >1 के आएगा। तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर रियल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ m की जगह 0 के अलावा कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, वो हमारे पास >1 के आएगा। वो माइनस में आएगा तो हम उसका जब स्केल लेंगे तो वो माइनस खत्म हो जाएगा। और हमारे सवाल की स्टेटमेंट की कंडीशन ही यही थी कि कुछ ऐसा है आपने स्टेटमेंट के साथ करना है कि हम उसकी जगह कुछ भी पुट करें तो हमारे पास >0 के आए। अब हमारा ये स्टेप हो चुका है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन की तरह हम करने से पहले सवाल का एनालाइज करेंगे, स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहना, शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। मतलब वो कह रहा है कि रूट्स विल बी रैशनल, ये रूट्स हैं, इसको कुछ आपने इस तरह हल करना है कि हम जो भी पुट करें वो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। फर्स्ट करें हम इनमें पुट करें कुछ भी, वो हमारे पास 4 आ जाए। 4 हमें पता है वो 2 का कंप्लीट स्क्वायर है। कुछ भी पुट करें 16 आ जाए, हमें 16 पता है 4 का स्क्वायर है। ठीक फ्रेंड, इसी तरह हमने कुछ ऐसी स्टेटमेंट बना, इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है कि हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बने। तो हम बिना टाइम ज़ाया करें हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल हम लिखेंगे लेट, ये पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हमने जब भी रियल क्वाड्रेटिक, रियल में, रैशनल में, इरैशनल या कुछ भी और हम डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला लगाते हैं। लेट a इज इक्वल टू a हमारे पास p प्लस क्यू, b हम कोमा b हमारे पास माइनस p एंड c हमारे पास माइनस क्यू। सिंपल। अब हम यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप होता है स्टेटमेंट लिखना बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला। क्योंकि जब हम बोर्ड में ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कोई स्टेटमेंट नहीं होती है, हमारी ये कॉमन सेंस वाली बात है। जब भी रैशनल किसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना हो तो हम डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला लिखेंगे DISC इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट करेंगे, b हमारे पास माइनस p है, माइनस p का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास p प्लस क्यू, c हमारे पास माइनस क्यू। इनकी हम सिंपल डेरिवेशंस करते हैं। p का करेंगे तो माइनस कैंसिल, p का होल का स्क्वायर। -4 अभी वैसे ही रखेंगे क्योंकि पहले हम अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पी क्यू। आप कोशिश कीजिए कि आप अरेंजमेंट में ही लिखें। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा माइनस क्यू का स्क्वायर। अब हम इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, p का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये भी माइनस था ये भी माइनस था, तो ये आ गया हमारे पास 4p क्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया प्लस 4q स्क्वायर। ये यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसको ध्यान से देखें आपको ये एक अलजेब्रे का फॉर्मूला पड़ेगा।
या लगेगा, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं करना है। फिर आपने सिंपल ऐसे लिखना है p का होल का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे प्लस 2q होल स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास p और c हमारे पास q। अब ये कुछ हमारे पास अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको जो हम क्लोज करें तो हमारे पास आता है हमारे पास आता है p प्लस 2q का होल का स्क्वायर। ये अब हमारे पास आंसर तो आ गया है। अगर आप ये लिखेंगे और ये 2 नंबर के लिए शॉर्ट में आता है तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने आंसर तो निकाल दिया, आंसर का 1 नंबर है। और दूसरा क्वेश्चन नंबर इसका है कि आपने उसको बताया है कि ये क्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे so roots will be, स्टेटमेंट बदल सकते हैं, will be rational। अब इसमें p और q की कुछ भी वैल्यूज पुट कर दे जो कि ग्रेटर देन 0 की होगी तो हमारे पास कोई कंप्लीट स्केल की ही आएगी। अब हमारा ये पार्ट भी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी से कर लेते हैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए। अब हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। अब हमने ये सवाल यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हम एक बार स्टेटमेंट को ज़रा एनालाइज करते हैं। शो दैट रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। हमारे पास ये एक सवाल है, एक ये स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास आया है। शो इसमें आ गया, इससे हमें पता चलता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन इसके आगे एक कंडीशन आ जाती है विल बी इक्वल इफ, मतलब कि इसको हमने पूरी इक्वेशन को कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है कि हमारे पास ये चीज़ निकले। और हमारे पास एक सवाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है कि हम इसको क्या करें, मतलब इसको हम सिंपल डेरिवेट करें x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे, हम फिर इसमें डिस्क्रिमिनेशन फार्मूला क्यों लगाते हैं। हम इसलिए डिस्क्रिमिनेशन फार्मूला लगाते हैं क्योंकि इस सवाल में ही एक हिंट मौजूद होती है, विल बी इक्वल जब भी आ जाए तो आपने डिस्क्रिमिनेशन का ही फार्मूला लगवाना है, अगर आपको सही से आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। सिंपल इसके हम डेरिवेशन करेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे। सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब इसके सिंपल करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस पर हम अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए एम एक्स सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब ए को हम सिंपल इधर ले आएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम एक्स वाली को अलग करेंगे, ये है हमें सिर्फ एक एक्स की वैल्यू चाहिए ताकि हम डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगा सकें। तो सिंपल हम यहाँ पे एक्स के कॉमन लेंगे, यहाँ पे से कॉमन लिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 प्लस एम का स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब हम इसकी निकालेंगे 2mc, यहाँ पे भी x कॉमन, एक से भी हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ताकि हम अपना डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगा सकें। तो हमारे पास सिंपल रह गया प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम सिंपल इन्हें लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 1 प्लस m का स्क्वायर कॉमा b इज इक्वल टू 2mc। इनको बता दें कि आप हम लेट करें, अगर सवाल के अंदर x मौजूद हो तो हम इसे कॉमन लेते हैं ताकि हमारे a b c वाले फैक्टर में गलती से भी x वगैरह ना आ जाए। एंड c इज इक्वल टू c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला, बाय यूजिंग अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं BIS इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट करेंगे, b हमारे पास ये है तो इसका स्क्वायर लेंगे हम 2mc का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 प्लस m का स्क्वायर
और c हमारे पास है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक फ्रेंड्स, तो अब हम इनको सिंपल डेरिवेशन करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा अभी, आ जाएगा 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर। लाइट हमारी जा चुकी है, कोई नहीं, हम फिर भी अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 4। पहले हम अल्फाबेट को अल्फाबेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम चलते हैं अपने रफ वर्ड में। रफ वर्ड 1 प्लस m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर m2, इसको इससे माइनस a का स्क्वायर माइनस a2 m2। सिंपल हम यहाँ पे पुट करते हैं c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, हमारा मेन मैटर होता है कि हर चीज सवाल में मौजूद हमारी हो। प्लस c का 2 m की 2 माइनस a2 m2। अब माइनस 4 को हम इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 m2 c2 माइनस 4c प्लस 4a2 माइनस 4c2 m2 प्लस 4a2 m2। अब हमारे पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, तो ये कैंसिल, अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास सिंपल बच जाएगा माइनस 4c का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a की 2 m की 2। अब हमने देखना होता है कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं। हमारा जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप होता है, मतलब जो भी स्टेटमेंट होती है, वो शुरू का फैक्टर माइनस का नहीं हो सकता, इसलिए हम उसे पहले माइनस तो कॉमन लेंगे ही, साथ में 4 भी सबसे कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन, c का स्क्वायर, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस a की 2 प्लस साइन चेंज माइनस a की 2 m की 2 इज इक्वल टू 0। साथ साथ ये आता जा रहा है हमारे। तो अब हमारे पास ये जो माइनस 4 है, यहाँ सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके हम डिवाइड कर देंगे। c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस a2 m2 इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 4, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है डिवाइड। हमारा काम है, हमारे पास सिंपल हमारे पास ये फैक्टर लेके आना है। ये फ्रेंड c की 2 माइनस a की 2 माइनस a2 m2 इज इक्वल टू 0। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड कर जाए तो हमारा आंसर 0 में ही आता है। सिंपल हमने ये लेके आना है, तो हम सवाल के मुताबिक करेंगे। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, माइनस a कॉमन, अंदर के यहाँ पे से कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और अंदर के साइन चेंज, यहाँ से a कॉमन जा चुका है और साइन चेंज हो चुका है, क्योंकि माइनस 1 हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये भी फैक्टर आएगा। तो हम अब हमारा c2 इज इक्वल टू, ये माइनस का है पूरी ये वाली फ्रैक्शन, उधर जाके पॉजिटिव की a की 2 1 प्लस m की 2। हमने यही प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आया था लेफ्ट हैंड साइड शो, तो हम यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिख सकते लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसने हमें ये एक क्वेश्चन दिया था, उसने कहा था इसके साथ ये विल बी इक्वल, इसको डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगाएं और इसके अकॉर्डिंग टू इसके करके दें, और हमने इसको करते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन 5 वाला हो चुका है। अब हम 7 देखते हैं वो कैसे करना है। बिना वक्त ज़ाया किए इस क्वेश्चन को ज़रा एनालाइज करते हैं और देखते हैं इसे क्या करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पेज नंबर 168 में वो कहता है प्रूव दैट स्टेटमेंट इज इक्वल टू 1। तो हमने अब विल बी, मतलब कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है, वो कहता है इसमें आपने रियल यानी विल बी रियल विल बी इक्वल मींस आपने डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगा कि आपने ये प्रूव करके देना है कि ये इक्वेशन इसके बराबर है। बिना कुछ किए हम इसे सॉल्व करते हैं। इधर इसके डिस्क्रिमिनेशन फार्मूला लगाने के लिए हमें पहले इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले सिंपल यहाँ पे एलसीएम लेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यह हो जाएगा b का स्क्वायर x का
स्केयर प्लस ए का स्केयर एम एक्स प्लस सी का होल का स्केयर इज इक्वल टू 1। हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है पर ऐसे ही अब काम चलाना पड़ेगा। ये पूरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका हम अंदर का वो खोलेंगे फार्मूला, एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2m x c इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब सोच पढ़ते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का। अभी तो मैं नाम ही जम गई थी। अब हम इसे हम एक्स के वाले अलहदा करेंगे और सिंपल वाले अलहदा। इसमें से एक्स कॉमन, ये रह गया बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर रह गया हमारा पास एन का स्क्वायर। ये हमारे पास सिंपल है, एक्स कोई भी नहीं है तो हम इसे एन पे रखेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस 2 ए का स्क्वायर एम सी, एक्स कॉमन, सिंपल हमारे पास आ गया ए की 2 सी की 2 माइनस ए की 2 बी की 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2 ए का स्क्वायर एम सी, और सी आ जाएगा हमारे पास ए की 2 सी की 2 माइनस ए की 2 बी की 2। हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म, बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, वैल्यूज पुट करते हैं। बी हमारे पास ये है ए हमारे पास बी का स्क्वायर प्लस A2 M2 और C, C2 A2 B। अब इसका हम स्केल खोलेंगे, ये हो जाएगा, सब पे जाता है, ये हो जाएगा 4 A की 4 M की 2 C की 2, 2 इस पे 2 इस पे 2 इस पे, इस पे पहले 2 थी 2 ऐड होगी 4, 2 इस पे गई तो 2 की 2 4 माइनस 4 बाहर कॉमन है। अब सबको इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। कोशिश करें कि आप इन्हें सबको अरेंज करके लिखने में लाइन लगाता हूँ ताकि हमें फिर कंफ्यूजन ना हो। इसको इससे माइनस ए की 2 बी की 4, 2 इसकी 2 इसकी। अब हम ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में स्पेस कम थी, इससे मैंने यहाँ पे नीचे करके लिख दिया। अब ये वाला फैक्टर इस सबसे ए की 4 एम की 2 सी की 2, इस वाले फैक्टर को इससे माइनस ए की 4 बी की 2 एम की 2। अब इन सबको -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ए की 4 एम की 2 सी की 2 माइनस 4 ए की 2 बी की 2 सी की 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय माइनस से, तो ये हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, 4 ए की 2 बी की 4। इसको इससे -4 ए की 4 एम की 2 सी की 2, इसको इससे 4
ए की 4 बी की 2 एम की 2। अब हमारे पास देखना है कोई फैक्टर करता तो नहीं, हमारे पास ये फैक्टर कैंसिल, सिंपल हमारे पास आ गया -4 ए की 2 बी की 2 सी की 2 +4 ए की 2 बी की 4 +4 ए की 4 बी की 2 एम की 2। अब हम इन सब में से देखना है हमारे पास कॉमन क्या फैक्टर आ रहा है। ए भी हमारे पास सब में से 4 भी कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है और हमारे पास बी भी कॉमन आ रहा है। तो हम देखेंगे माइनस का साइन नहीं आ सकता, इसलिए माइनस भी कॉमन, -4 ए की 2 भी कॉमन आ गई, बी की 2 भी हमारे पास कॉमन आ गई। सिंपल आ गई यहाँ पे सी का स्केल, यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन चेंज है। जब भी माइनस कॉमन आता है ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी फैक्टर होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 की, यहाँ पे फिर आ जाएगा बी की 2 क्योंकि सारा कॉमन, यहाँ पे सिर्फ बी की 2 रहेगा, माइनस यहाँ पे रह गया हमारे पास ए की 2 एम की 2 सारा हमारे पास फैक्टर 0 पे एक बार आ रहा है जो कि हम 0 से =2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब भी मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, सी की 2 माइनस बी की 2 माइनस ए 2 एम 2 0/-4 ए की 2 बी की 2। तो हमारे पास सिंपल हमारे पास ये स्टेटमेंट है। जब थोड़ा हम रेस करके लिख लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। सिंपल हमारे पास ये फैक्टर आ जाता है, सी की 2 माइनस बी की 2 माइनस ए की 2 एम की 2 0, क्योंकि 0 से जो भी चीज़ डिवाइड हो हमारे पास 0 ही आता है। तो सिंपल अब हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख देंगे सी इधर ही, ये यहाँ माइनस हो रहा है उधर जाके पॉजिटिव, क्योंकि अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, बी का स्केल ये भी नेगेटिव और उधर जाके पॉजिटिव, ए का स्केल एम का स्केल। अब हम इसे हम सवाल के मुताबिक कर देंगे, सी की 2 = ए की 2 एम की 2 प्लस बी की 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, या हम शो भी लिख सकते हैं। और हमारा ये एक्सरसाइज 4.7 हो चुकी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel to view more information about my videos.